हेलो साथियों, स्वागत है आपको अपना चैनल एससी के एजुकेशन में। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर, जिसमें से ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। इसको जांच करना है तो लिखेंगे कि दिया है संख्या बराबर, तो संख्या दिया हम लोग का 6n। तो हम लोग देखते हैं कि 6n का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए 6n का अभाज्य गुणनखंड बराबर तो इसका करेंगे, लिखेंगे 2 गुने 3, इसमें n हो जाएगा गुना में। तो हम लोग इसमें 0 तो नहीं आया, n आया, तो इसलिए लिख देंगे कि चूंकि कोई भी प्राकृत संख्या संख्या शून्य पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड टू गुने 3n इंटू n के रूप का होता है। तो यहाँ पे 2n के रूप में होता है, तो हम लोग यहाँ पर इतना आ गया है, 0 तो अभी नहीं किया है, तो हम लोग लिखेंगे कि अतः 6n अतः संख्या 6n शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती है। ये हम लोग का प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था कि हो सकती है या नहीं हो सकती है। ये हम लोग का 5 नंबर हो गया। अब हम लोग चलेंगे 1.2 के 6 नंबर में। तो हम लोग 6 नंबर में दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। इसको हम लोग को सिद्ध करना है, तो हम लोग पहले लिखेंगे, पहला संख्या को मान लेंगे और दूसरा संख्या को भी मान लेंगे, और तब दोनों को अलग अलग हल करेंगे और देखेंगे कि भाज्य संख्या क्यों है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है। इसको हल करेंगे तो लिखेंगे, दोनों में 13 है तो इसको 13 का कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा 7 गुने 11 और इसमें बचेगा प्लस 13। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा 13 और 11 77 हो, 13 नहीं बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 77 हो जाएगा। अब प्लस 1 ये करेंगे तो हो जाएगा 78। यहाँ पर 78 हो गया, 2 गुणनखंड हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि यहाँ पर लिखेंगे कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसका गुणनखंड 1 के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड भी है।
यही हम लोग को प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। क्योंकि हम लोग इसमें भाज्य संख्या उसी कहते हैं जो अन्य से भी कट सकता है, तो केवल एक से नहीं कटता है। जो एक से कटता है और अपने आप से कटता है उसको कहेगा भाज्य संख्या। लेकिन इसमें और भी संख्या आ गया है, जितना भी संख्या दिया है उसमें और भी गुणनखंड आ गया है। तो इसमें एक भी है, एक तो छुपा रहता है, तो एक भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, इसलिए इस संख्या कहेंगे कि हम लोग भाज्य संख्या है। इसी तरीके से हम लोग का दूसरा नंबर भी इसका है, इसको भी लिखेंगे कि पुनः माना कि बी बराबर मान लेते हैं। इसको भी देखते हैं। तो बी में दिया है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस 5 दिया है। इसमें कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा 5 का कॉमन निकालेंगे हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2। यहाँ से एक तो रहने का 5 का कॉमन निकाल दिया तो यहाँ का आ जाएगा 1 हो जाएगा, 5 नहीं होगा। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 पे 2, इतना गुना करेंगे तो आ जाएगा प्लस 1 है तो 1 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो हो जाएगा 5 और गुना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1009। इसमें भी 2 का गुणनखंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ भी हम लोग यही लिखेंगे कि चूंकि अतः लिखेंगे, अतः यह ये इसका है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है क्योंकि लिखेंगे कि इसका गुणनखंड एक के अतिरिक्त अन्य 2 गुणनखंड है। तो ये हम लोग का प्रूव हो गया। ये सिद्ध करना था, ये क्यों है तो हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, ये प्रूव है। तो ये रहा हम लोग का 6 नंबर। 7 नंबर चलते हैं। तो 7 नंबर का चलेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया है तो आप लोग को पढ़ लेते हैं, अपना किताब देख लीजिएगा। इसमें लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इसके मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। और मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम लोग को यहाँ पे सोनिया का समय दिया हुआ है और रवि का समय दिया हुआ है। तो हम लोग दोनों के समय को एलसीएम निकाल देंगे तो ये निकल जाएगा। तो पहले लिख देते हैं कि दिया है, लिखेंगे दिया है सोनिया, पहले सोनिया का समय लिखेंगे, सोनिया द्वारा लगा समय, बराबर 18 मिनट लगा है, और रवि द्वारा लगा समय यही है तो यहाँ पर लिख देंगे यह 12 मिनट। तो हम लोग को दोनों को एक ही स्थान पर पूछने का बात कर रहा है तो लिखेंगे, इसलिए लास्ट में लिख देंगे हम लोग प्रारंभिक स्थान पर, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने का समय बराबर तो 18,12 का LCM। इसका LCM हम लोग निकालेंगे, 18 को फैक्टर करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 3 गुने 2, और 12 का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 2। तो LCM में होता है LCM जब निकालेंगे तो 3 के पावर 2 हो जाएगा और फिर 2 के पावर 2 हो जाएगा, फिर ये 3 बच रहा है, फिर 2 बच रहा है तो करेंगे तो 3 करना हो जाएगा, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 में 2, 3 करना हो जाएगा नहीं, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, ऐसे काट दीजिए। तो LCM निकालेंगे हो जाएगा 3 के पावर
2 गुने 3, ये 2 के पावर 3, 3 के पावर 2 ही रहेगा और ये 2 के पावर 2 हो जाएगा, एक 2 को 2 है, यहाँ पे भी एगो 2, एगो यहाँ पे एगो 3। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा 3 का 9, 2 दूनी का 4, 9 चौका 36 मिनट। ये लगेंगे आंसर हो जाएगा यही। तो मिलने का समय हो जाएगा 36 मिनट। ये हम लोग का आंसर हो गया। तो ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।